दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास है जिनके 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं और जिनके अभी होने वाले हैं। यानी कि कुछ एग्ज़ाम जिनके बच रहे हैं, वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे और जिनके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें 12th के बाद आखिर 12th के बाद वो ऐसा क्या करें कि उन्हें अच्छी जॉब्स मिल जाए और अच्छे वो किसी करियर ऑप्शन पे जा सकें। तो ऐसे ही कुछ करियर ऑप्शन आपके सामने लेके आया हूँ। तो तीनों ही स्ट्रीम, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, तीनों स्ट्रीम में आजकल करियर की कोई वो नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है। बहुत सारे करियर है, आप चाहें जिस रास्ते पे आप जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर जाने से पहले आपको उस रास्ते के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते पर कैसे जाना है और उस सफलता के द्वार पर कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, सभी के मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि आगे जाकर मुझे अच्छी जॉब्स मिले, अच्छी सैलरी मिले। तो कई लोग तो 10th के बाद उसी हिसाब से सब्जेक्ट चुनते हैं कि भाई उन्हें साइंस लेनी है तो उन्हें भाई डॉक्टर बनना है या साइंटिस्ट बनना है। कॉमर्स लेनी है तो उन्हें बिजनेस या फिर अकाउंटेंट में जाना है। आर्ट्स लेनी है तो उन्हें अदर जॉब्स करनी है। लेकिन कई जो 90% लोग होते हैं, जो 90% बच्चे होते हैं, वो अपने करियर के बारे में सोचते ही नहीं है। बस वो घर वालों के दबाव की वजह से सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब 12th के बाद उनके पास एक फ़ोकस भी आ जाता है, उनके पास एक दबाव भी आ जाता है कि उन्हें स्टडी के साथ वर्क भी करना होता है, यानी कि कोई कार्य भी करना होता है, क्योंकि हर घर की जो फैसिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, पहले आपको ये समझने होंगे कि हमारे पास 2 जॉब होती है, एक तो वैकेशनल, एक प्रोफेशनल। देखिए, वैकेशनल वो जॉब होती है जो कि आप 12th के बाद सीधे कर सकते हैं, जैसे एयर फोर्स हो गया या कोई और अदर जॉब है, जैसे अग्निवीर में भी आप जा सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं। तो ये 12th बाद जॉब्स होती हैं जिन्हें हम वैकेशनल जॉब कहते हैं, जिसमें आपको कोई डिप्लोमा मिलता है कोई कोर्स करने के लिए। प्रोफेशनल जॉब वो होती है जिनके लिए आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है, यानी कि आपको एक बीए की डिग्री लेनी ज़रूरी होती है, बीए की, बीकॉम की या बीएससी की। तो करियर ऑप्शन आप 12th आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, तीनों में अलग अलग होते हैं करियर के ऑप्शन। आप अगर आपने साइंस ली है तो साइंस भी देखिए 2 तरह की होती है। एक साइंस में आपने पीसीएम लिया है, एक में पीसीबी लिया है। अगर आपने पीसीएम लिया है, पहले हम पीसीबी की बात कर लेते हैं। पीसीबी आपने लिया है तो आप मेडिकल में जा सकते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस कर सकते हैं। इसके लिए नीट के एग्जामिनेशन भी होते हैं, इसलिए अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको। बीएससी करना है तो आपको जूलॉजी से कर सकते हैं, मेडिकल से कर सकते हैं। साइंस में दूसरा ऑप्शन पीसीएम का हो सकता है। पीसीएम में आप इंजीनियरिंग के लिए आपने चुना होगा तो आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे जेईई मेंस का होता है एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप आईआईटी के कॉलेज में जा सकते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे आईआईटी के कॉलेज हैं अब तो फ़िलहाल, इसलिए जेईई मेंस के आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। तो साइंस में बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बहुत से किसी चीज़ पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने साइंस इस वजह से लिया है कि मुझे आगे जाके साइंटिस्ट बनना है, तो साइंस में देखिए जॉब की कमी नहीं है। जो साइंस लेते हैं वो आगे जाकर यूपीएससी भी देते हैं, तो यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम भी साइंस वाले दे सकते हैं। तो साइंस में बहुत करियर है। आप किसी जो आजकल तो फॉरेस्ट आ रहा है और जो दवाई बनाते हैं वो भी आ रहा है। डॉक्टर का भी इसमें बहुत बेहतर ऑप्शन है, लेकिन आजकल सभी डॉक्टर की इसमें तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी इसमें सीटें रिजर्व हैं। तो डॉक्टर की भी में आ जा सकते हैं। इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। साइंस में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इधर कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कॉमर्स में आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वरना अकाउंटेंट के बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। इसमें प्राइवेट और उसके भी हैं, गवर्नमेंट के भी। तो करियर्स इन कॉमर्स में हम देखें तो बीकॉम इसके लिए आपको करना पड़ता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल जॉब में जाना चाहते हैं तो इसके लिए बीकॉम आपको करना पड़ता है। फिर आप सीए का कोर्स कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, रिटेल मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है कॉमर्स में भी। तो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन होते हैं वो बैंकिंग के सेक्टर में होते हैं। यानी कि अगर आपने कॉमर्स इसलिए लिया है कि मुझे आगे जाकर बैंकिंग के सेक्टर में जाना है, या फिर कोई मैनेजर बनना है, या फिर अपने आप का बिजनेस खड़ा करना है, तो इसलिए भी कॉमर्स फ़ायदेमंद होती है। अब आर्ट्स के स्टूडेंट की बात करें, देखिए आर्ट्स में तो कोई करियर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे करियर है, आप चाहें जिसमें जा सकते हैं। तो आर्ट्स में हम करियर की बात करें तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं
यानी कि जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत करियर की भरमार है। वो किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, रेलवे के सेक्टर में जाएँ, किसी भी टीचिंग के सेक्टर में जाएँ, या बहुत सी जॉब है हमारे यहाँ पे। यूपीएससी भी कंडक्ट करवाती है। अगर आप यूपीएससी में बैठना चाहते हैं तो भी आप तीनों स्ट्रीम से बैठ सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो। तो एनी स्टूडेंट कोई भी इसमें बैठ सकता है। और आर्ट्स में अगर हम करियर्स की बात करें तो बहुत सारी करियर है इसमें। अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखे तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और आगे इकोनॉमिक्स भी बन सकते हैं आप। और इसमें राजनीति में भी जा सकते हैं अगर आपने पॉलिटिकल ली है तो। और ज्योग्राफी ली है तो आप फिर जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो फॉरेस्ट्री होते हैं, तो पेड़ों की देखभाल करते हैं, वो भी आप बन सकते हैं। इसमें कोई भी स्टूडेंट इसमें यूपीएससी का फॉर्म भी भर सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे करियर के ऑप्शन है। अभी आपने 12th किया तो आपको सीयूटी का फॉर्म भी भरना होगा, उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो सीयूटी की तैयारी करने कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा।